जब मकान मालिक आराम से पियानो बजा रहा था तभी उस आदमी ने देखा कि कुछ लोग उसके घर की तिजोरी काट रहे हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि उन्हें देखकर भी वे बिल्कुल नहीं घबराए। उनके सरदार ने कहा, मकान मालिक तिजोरी का पासवर्ड भूल गया है, इसलिए उसने हमें इसे खोलने के लिए बुलाया है। लेकिन निजी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। अगर सच में मकान मालिक ने उन्हें बुलाया होता तो वह खुद भी वहीं खड़ा होता। साफ था कि ये लोग चोर थे जो चोरी करने आए थे। तिजोरी काटने की आवाज से निजी का पियानो बजाना भी खराब हो रहा था। उसने उनसे पूछा कि उन्हें तिजोरी खोलने में कितना समय लगेगा। बातों बातों में निजी ने कहा कि अगर चाहो तो वह खुद तिजोरी खोल सकता है। सबको लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन निजी सच में ताला खोलना जानता था। कुछ दिन पहले उसके चाचा के घर की तिजोरी नहीं खुली थी, तभी उसने इंटरनेट से तिजोरी खोलने के तरीके सीख लिए थे। सरदार ने अपने आदमियों से कहा कि अब कोई बीच में न आए। थोड़ी ही देर में निजी ने तिजोरी खोल दी, लेकिन उसका ध्यान अंदर रखे सामान पर नहीं था। वह सीधा नीचे गया और फिर से पियानो बजाने लगा। निजी का हुनर देखकर सरदार बहुत खुश हुआ। उसने उसे एक चेक और अपना विजिटिंग कार्ड दिया। उसने कहा, अगर कभी बहुत पैसा कमाना हो तो मुझे फोन करना। निजी चोरों के साथ काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस कार्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन उसके चाचा हैरी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। इलाज के लिए 30,000 युआन से भी ज्यादा पैसे चाहिए थे। उसकी चाची इतनी परेशान थी कि रात भर सो भी नहीं पाई। ये देखकर निजी ने कहा कि वह पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करेगा। उसने कई बैंकों से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन खराब रिकॉर्ड की वजह से किसी ने भी उसे लोन नहीं दिया। आखिर मजबूर होकर उसने उसी चोर को फोन किया। जब सरदार को पता चला कि निजी खुद उसके पास आया है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि ऊपर से वे अमीर लोगों के घरों में सिक्योरिटी सिस्टम और कैमरे लगाने का काम करते हैं, लेकिन उसी बहाने उन्हें हर तिजोरी की जगह का पता चल जाता है। चोरी करते समय वे कभी पूरा घर साफ नहीं करते, बस एक दो महंगी घड़ियां या हीरे लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि अमीर लोगों को अक्सर इतनी छोटी चोरी की परवाह नहीं होती। ज्यादातर लोग बीमा कंपनी से पैसे ले लेते हैं, इसी तरह उनका धंधा चलता है। निजी की काबिलियत परखने के लिए सरदार ने उसे 10 मिनट दिए। उसके सामने एक तिजोरी रखी और कहा कि अगर वह इसे खोल देगा तो उसे अपने साथ रख लेगा। असल में निजी की सुनने की ताकत बहुत अलग थी। वह बहुत हल्की से हल्की आवाज भी सुन सकता था, इसलिए वह हमेशा कानों में ईयर प्लग पहनकर रहता था। जैसे ही उसने ईयर प्लग निकाले, उसे तिजोरी के अंदर घूम रहे गियर और लॉक की हल्की हल्की आवाज साफ सुनाई देने लगी। क्योंकि निजी को कुत्ते के भौंकने की आवाज भी साफ सुनाई देती थी, इसलिए सरदार ने अपने आदमी से कहा कि पिल्ले को बाहर ले जाओ। समय लगातार कम होता जा रहा था, लेकिन निजी बिल्कुल शांत रहा। वह सिर्फ ताले की आवाज सुनने में लगा था। सरदार भी बिना कुछ बोले उसे ध्यान से देखता रहा। आखिर में समय खत्म होने से करीब 50 सेकंड पहले निजी ने बिना घबराए तिजोरी खोल दी। लेकिन इस बार भी निजी आसानी से परीक्षा पास कर गया। सरदार उसकी काबिलियत से इतना खुश हुआ कि उसने उसी वक्त उसे 10,000 युआन दे दिए। फिर उसने कहा, शनिवार को एक बड़ा काम है, समय पर आ जाना। पैसे मिलते ही निजी ने सबसे पहले अपने चाचा के इलाज का खर्चा भर दिया। इस दुनिया में उसके चाचा ही उसका इकलौता परिवार थे, इसलिए उनकी देखभाल करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उस दिन भी निजी हमेशा की तरह एक घर में पियानो बजाने गया था। तभी उसे अपनी पुरानी सहेली लीसा का फोन आया। लीसा ने बताया कि तेज बारिश में उसका पियानो भीग गया है, वो उसकी मरम्मत करवाना चाहती थी। उसने कहा, यह पियानो मेरी दादी की आखिरी निशानी है। यह सुनकर निजी तुरंत मान गया। उसने कहा, मैं इसे ठीक कर दूंगा, दोस्त की मदद के पैसे नहीं लेता। यह सुनकर लीसा ने उसे रात के खाने पर रोक लिया। इसी दौरान लीसा को निजी की सुनने की परेशानी के बारे में पता चला और निजी को भी लीसा के संगीतकार बनने के सपने के बारे में पता चला। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे और गहरी होने लगी, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। तभी निजी का फोन बजा। शनिवार आ चुका था और उसे सरदार के साथ काम पर जाना था। दोनों एक अमीर आदमी के घर पहुंचे। उस घर का सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने ही लगाया था, इसलिए उन्हें सीधे तिजोरी तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बारी निजी की थी। उसने कुछ ही मिनटों में तिजोरी खोल दी और पूरा काम आसानी से हो गया। काम खत्म होते ही उसे फिर से 10,000 युआन मिले। अब उसकी जिंदगी का यही हाल था। दिन में चोरी के लिए तिजोरी खोलता और बाकी समय लीसा के घर जाकर उसका पियानो ठीक करता। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पियानो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। लीसा ने खुशी से पियानो बजाना शुरू किया। पूरे कमरे में मधुर संगीत गूंजने लगा। लेकिन तभी रसोई से अचानक पुलिस सायरन जैसी तेज आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी तेज थी कि निजी के सिर में दर्द होने लगा। उसी पल उसे अपनी बीमारी याद आ गई। वह कोई बहाना बनाकर वहां से जाने ही वाला था कि लीसा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बिना कुछ कहे उसे प्यार से चूम लिया। कुछ ही दिनों में निजी ने तिजोरियां खोलकर अपने चाचा के इलाज का पूरा खर्च जुटा लिया। उसे लीसा का प्यार भी मिल गया और उसकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वह हमेशा की तरह एक और तिजोरी खोलने पहुंचा। इस बार वहां सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि कुछ कोरियाई लोग भी मौजूद थे। लग रहा था कि उन्होंने भी इन्हीं लोगों को तिजोरी खुलवाने के लिए बुलाया था। लेकिन दोनों तरफ किसी को किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए सब एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही निजी वहां पहुंचा, एक आदमी उसे तिजोरी के पास ले गया। तिजोरी के बाहर वाली अलमारी में बहुत सारे डॉलर और एक बंदूक रखी थी। यह देखकर निजी समझ गया कि मामला बहुत खतरनाक है। वह जल्दी से तिजोरी खोलकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन पास में हवाई अड्डा था। हर थोड़ी देर में ऊपर से उड़ते जहाज की तेज आवाज उसके कानों में गूंजने लगती, जिससे उसका ध्यान बार बार टूट जाता। आखिर एक आदमी बाहर जाकर जहाज पर नजर रखने लगा। जैसे ही जहाज आगे निकलता, वह इशारा करके निजी को बताता कि अब ताला खोल सकता है। अब निजी पूरी तरह ध्यान लगा पाया। कुछ ही देर में उसने तिजोरी खोल दी। तिजोरी खुलते ही सबको लगा कि अंदर कोई बड़ा खजाना होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक कार्टून वाली नोटबुक रखी थी। एक कोरियाई आदमी ने तुरंत वह नोटबुक उठाई और बाहर चला गया। उधर निजी ने सोचा कि उसका काम खत्म हो गया है, इसलिए वह भी वहां से निकलने लगा। तभी अचानक हाथ में बंदूक लिए एक आदमी अंदर आ गया।